हेलो एंड वेलकम टू दी कोडवर्सिटी। आज हम सीखेंगे एक सिंपल जावा प्रोग्राम को कैसे इंटेलिजे आईडी पे ग्रेडल के साथ क्रिएट करके रन करते हैं। तो पहले हम इंटेलिजे को ओपन करेंगे, फिर हम न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये विंडो मिलेगा। इस विंडो में हमें प्रोजेक्ट का नाम और बाकी सब चीज़ें देना पड़ेगा। हम एक एक करके देंगे। विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम हम माई फर्स्ट ग्रेडल प्रोजेक्ट करके रखेंगे। लोकेशन इसने पिक कर लिया जो हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, तो हम उसको सेम ही रहने देते हैं। लैंग्वेज हम जावा सिलेक्ट करेंगे। बिल्ड सिस्टम हम ग्रेडल सिलेक्ट करेंगे। मेरे मशीन में JDK ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो कि Amazon Corretto वर्जन 17.0.8 है। JDK हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी मशीन में JDK प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप यहाँ से JDK को डाउनलोड करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडल DSL हम ग्रूवी रहने देंगे। ऐड सैम्पल कोड हम क्लिक नहीं करेंगे सो दैट हमारा कोड हम खुद फ्रॉम स्क्रैच लिख सके। एडवांस सेटिंग्स में जाके देखते हैं क्या होता है। तो ग्रेडल का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे मशीन में ग्रेडल का 8.2.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है और यहाँ इसने लोकल इंस्टॉलेशन को ले लिया है। अगर आपकी मशीन पे इंस्टॉल नहीं है तो इंटेलिजे के साथ जो ग्रेडल का रैपर वर्जन आता है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोकल इंस्टॉलेशन ही रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड वर्क। ग्रुप आईडी हम com.thecodeversity TCV रहने देते हैं। आर्टिफैक्ट आईडी ये ऑटो पिक कर लेगा जो कि हमने नेम पे दिया था, विच इज़ माई फर्स्ट ग्रेडल प्रोजेक्ट। अब हम क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज़ माय फर्स्ट ग्रेडल प्रोजेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे पहले हम। तो हमें ग्रेडल बनाया एक सोर्स डायरेक्टरी दे देता है जिसके अंदर एक मेन डायरेक्टरी होता है और एक टेस्ट डायरेक्टरी भी होता है। सो मेन डायरेक्टरी के अंदर एक जावा करके डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर हम अपना मेन जावा क्लासेस लिखते हैं। सिमिलरली टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर भी एक जावा करके फोल्डर होगा जिसके अंदर हम टेस्ट क्लासेस लिखेंगे। और हमारा जो मेन जावा क्लासेस है उसके लिए अगर हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो ये रिसोर्सेज वाले डायरेक्टरी पे जाएगा। सिमिलरली हमारा टेस्ट क्लासेस को अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो वो टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर की रिसोर्सेज वाले फोल्डर पे जाएगा। ग्रेडल प्रोजेक्ट में हमें एक build.gradle फाइल मिलता है। सो दिस इज सिमिलर टू Maven's pom.xml फाइल। इस फाइल का स्ट्रक्चर हम थोड़ा जान लेंगे। तो ये स्टार्ट होता है एक प्लगइन सेक्शन से। क्योंकि हम लोगों ने एक जावा वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो ये जावा वाला प्लगइन यूज़ करेगा टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। ग्रुप आईडी जो हम लोगों ने डाला था com.tcv वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। वर्जन 1.0.snapshot लेगा बाय डिफ़ॉल्ट और इसी वर्जन का एक जार फाइल क्रिएट करके देगा। ग्रेडल दो रिपोजिटरीज यूज़ करता है, एक है गूगल और दूसरा है Maven सेंट्रल। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये Maven सेंट्रल को लेता है। अगर हम चाहे तो इसको चेंज करके गूगल भी कर सकते हैं। हम जब ग्रेडल से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो टेस्ट स्विट ये JUnit को सिलेक्ट करता है। तो इस डिपेंडेंसीज में वो JUnit का टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन वाला बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता है। सो ये एक सिंपल build.gradle फाइल है। इस फाइल को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो अब हम अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखेंगे जिसको हम ग्रेडल से इंटेलिजे के अंदर रन करेंगे। तो लेट्स बिल्ड आवर फर्स्ट पैकेज। पैकेज का नाम हम com.tcv रखेंगे। पैकेज के अंदर अब हम एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम माई फर्स्ट ग्रेडल प्रोग्राम रखेंगे। तो ये हमारा जावा प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। अब हम इसके अंदर एक मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड में हमको एक स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। Otherwise, JVM will not call this main method and it will treat this main method as an ordinary Java method. तो ये हमारा मेन मेथड हमने क्रिएट किया है। इसके अंदर हम एक सिंपल system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे running my first Gradle program और इसको अभी हम ये प्ले बटन या फिर ये प्ले बटन दोनों में से किसी को
क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो सिंस हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो बिल्ड सिस्टम हम लोगों ने ग्रेडल सिलेक्ट किया था, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इंटेलिजे ग्रेडल को यूज करके इस प्रोग्राम को रन करेगा। लेट्स सी दैट। तो ये चल रहा है, ये ग्रेडल का डेमन प्रोसेस स्टार्ट किया है और जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों ने ये आउटपुट के लिए डाला था। लेट्स सी वेयर इट हैज गॉट दिस थिंग प्रिंटेड। ओके, तो ये देखिए ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। क्योंकि ये ग्रेडल से रन हो रहा है तो हम लोगों को आउटपुट में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो ग्रेडल का टास्क सिस्टम है तो वो कंपाइल करता है पहले, फिर बिल्ड करता है, फिर रन करके हम लोगों को आउटपुट देता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम जिसको हमने ग्रेडल से इंटेलिजे की अंदर रन किया। So that brings us to the end of this lesson. If you learned something from this video, do not forget to like this video and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.